नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पंडित गणपति शर्मा शास्त्रार्थ महारथी। आज के इस लेख के लेखक हैं डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से। आइए विषय की ओर चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिष्य परंपरा में प्रत्येक क्षेत्र में एक से एक दिग्गज विद्वान मिलते हैं। इन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र शास्त्रार्थ का भी विशेष रहा है। इस क्षेत्र के इस प्रकार के दिग्गज विद्वानों में पंडित गणपति शर्मा जी भी एक हुए हैं, जिनका नाम आर्य समाज के क्षेत्र में बड़े स्वाभिमान से लिया जाता है। पंडित जी का जन्म राजस्थान के चूरू नगर में 1930 विक्रमी को हुआ था। आपके पिताजी का नाम वेद भानीराम पाराशर था। स्वामी दयानंद जी के समकालीन पंडित कालूराम जी शेखावटी वालों ने राजस्थान में वैदिक पथ का खूब विस्तार किया और वेद का खूब प्रचार किया। इस विस्तार और प्रचार में से ही उभरकर पंडित गणपति शर्मा जी निकले। इस प्रकार पंडित गणपति शर्मा जी के लिए हम कह सकते हैं कि वह आर्य समाज को पंडित कालूराम जी की ही देन थे। पंडित शर्मा जी ने खूब अध्ययन किया। इसके पश्चात आर्य समाज के लिए खूब कार्य किया, जिससे आर्य समाज को खूब गति मिली। अपने समय के उच्च कोटि के शास्त्रार्थ महारथी पंडित गणपति शर्मा जी में विरोधियों को भी अपना बनाने का अत्यधिक सुंदर गुण था। उनके इस गुण के कारण उनके विरोधी लोग भी पंडित जी से अत्यधिक स्नेह रखते थे। इस प्रकार की दूसरों को मोह लेने की अत्यधिक सुंदर कला पंडित जी के अतिरिक्त और किसी में नहीं देखने को मिलती। उस युग में भी, जिस युग में बोलने के लिए विस्तारक यंत्र अर्थात लाउड स्पीकर नहीं होते थे, 15 से 20 हजार की उपस्थिति जन समुदाय को 5 घंटे से अधिक समय तक बांधे रखने की क्षमता रखते थे आप। बहुत दूर खड़े लोगों को भी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती थी। इस कारण श्रोताओं को पंडित जी के व्याख्यानों को सुनने के प्रति एक अनुराग सा हो गया था। पंडित जी के शास्त्रार्थ के समय किसी भी श्रोता को ऊँघने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि पंडित जी अपने शास्त्रार्थ तक में व्यंग्यात्मक शैली को प्रधानता देते थे। आपकी बोलने की कला शैली में विरोधियों के लिए अत्यधिक कटाक्ष भी सम्मिलित होते थे। कटाक्ष करते समय बोलने की जो शैली होती थी उसमें इतनी उत्तम कला भरी होती थी कि आपकी सज्जनता और उत्तम व्यवहार के सच्चे अर्थों में आर्यत्व के लक्षणों को देखकर सदा ही वे आपसे प्रभावित हो जाते। कभी कोई इस प्रकार का अवसर देखने में नहीं आया जब आपके विरोधियों द्वारा कभी भी किसी प्रकार का प्रभाव आप पर, विरोधियों पर आपका प्रभाव ना दिखाई दिया हो। उन्होंने कभी आपके विरोध में कोई उलाहना दिया हो या आपके विरोध में कभी एक शब्द तक बोला हो। जैसा कि शास्त्रार्थ करने वालों के साथ साधारणता हुआ करता है कि विरोधी लोग शास्त्रार्थकर्ता के पीछे पड़ जाया करते हैं, उनके खून तक के प्यासे हो जाते हैं, उन्हें मारने के लिए प्रयास करने लगते हैं। किंतु जहाँ तक पंडित गणपति शर्मा जी का प्रश्न है, उनके लिए यह उक्ति तक कहीं किसी भी स्तर तक यथार्थ नहीं बैठती। आपके बोलने और शास्त्रार्थ में प्रयोग चुने हुए कलात्मक शब्दों के कारण विरोधियों ने कभी आपसे बैर नहीं किया, अपितु सदा ही आपसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के अभिलाषी रहे। जब आप गुरुकुल ज्वालापुर के उत्सव पर गए तो इस अवसर पर रुड़की के एक पादरी के साथ शास्त्रार्थ हो गया। कश्मीर में एक पादरी थे जिनका नाम जॉनसन था। वह संस्कृत के असाधारण विद्वान और वक्ता थे। उनके साथ आपका शास्त्रार्थ हुआ। इनके अतिरिक्त काशी के पौराणिक पंडित शिव कुमार जी से 2 बार आपका शास्त्रार्थ हुआ। रोहतक जिला के गाँव खांडा में जाटों ने जब शास्त्रार्थ के लिए काशी के पंडित शिव कुमार जी को बुलाया, जब वह पंडित आपके सम्मुख आए तो आपके दर्शन मात्र से ही मुकाबले के लिए उन पंडित जी शिव कुमार जी की हिम्मत नहीं हुई। पंडित शिव कुमार जी ने उस समय रोहतक वालों से इस शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए 600 रुपये, जो उस समय के हिसाब से 6 लाख से भी अधिक बनेंगे, अग्रिम ले रखे थे। उन्होंने जाटों को वहाँ 600 रुपये लौटा दिए और तत्काल वहाँ से रफू चक्कर हो गए। यह शास्त्रार्थ बिना ही किए हुए ही पंडित जी विजय हो गए। इस प्रकार का दृश्य राजस्थान के कोटा रामपुर में भी देखने को मिला। शास्त्रार्थ की सब तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी, किंतु अंतिम समय किसी पौराणिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ भी हमारे पंडित जी बिना शास्त्रार्थ के ही विजय हो गए। इन सब के अतिरिक्त सामने राजस्थान के झालवाड़ में 2 बार शास्त्रार्थ किए हुए जहाँ आप विजय हुए, इनके अतिरिक्त भी अनेक बार अनेक स्थानों पर शास्त्रार्थ की चुनौती का सामना करते हुए शास्त्रार्थ किए और सदा विजय रहे। पंडित गणपति शर्मा को वैदिक मान्यताओं के प्रति अगाध श्रद्धा थी। वैदिक सिद्धांतों के प्रति उन्होंने कभी कोई सौदा नहीं किया, ना ही कभी इन पर आँच आने दी। यदि कोई व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों में कहीं कोई बात को नहीं मानता था तो आप उससे उलझने में कभी शर्म नहीं करते थे। इस प्रकार की ही घटना स्वामी दर्शनानंद जी के द्वारा शास्त्रार्थ करने को भी मिलती है। जब स्वामी जी ने वैदिक मान्यताओं को न स्वीकार करते हुए इनके विरोध में कहना आरंभ किया कि पेड़ पौधों में जीव नहीं होता, तो आपने उनको भी ललकारा और एक लंबा शास्त्रार्थ स्वामी दर्शनानंद सरस्वती के साथ भी हो गया। इस प्रकार पंडित गणपति शर्मा जी वैदिक मान्यताओं के सच्चे अर्थों में अपनाए हुए थे। इन मान्यताओं को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया था आपने। इतना ही नहीं, आप में इतनी शक्ति थी कि अन्यों को भी मजबूती के साथ वैदिक मान्यताओं को मनवा लेते थे। आपके पुरुषार्थ, मेहनत, लगन के परिणाम स्वरूप वैदिक धर्म को अत्यधिक बल मिला। इस प्रकार के पंडित गणपति शर्मा जी का 27 जून 1915 ईस्वी को देहांत हो गया। इस लेख के लेखक वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य, गाजियाबाद से थे। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।